बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आपके साथ ज़बरदस्त से क्रिस्पी से क्रंची से पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। इतने मज़े के पकौड़े के कहेंगे, इतने मज़े के पकौड़े पहले हमने पालक से नहीं बनाए। तो बहुत ईजी से रेसिपी आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ले ली मैंने पालक। पालक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही शानदार मिली है। और आपने इसके क्या करने हैं, सारे पत्ते आपने चेक कर लेने हैं और आपने पत्ते इसमें हमने यूज़ करने और जिसकी डंडियाँ हैं इसको हम अलग कर देंगे, कटिंग करके अलग कर दीजिएगा इस तरह से। और आपने सारे पत्ते इस तरह से देख लेने हैं साफ साफ, कोई पत्ता ख़राब ना हो, जो ख़राब है उसे आप अलग कर दीजिएगा। अब ये हमें पत्ते मिल गए, इनको हमने एक साइड पे रख दिया धो के। अब आते हैं, एक लिया बॉल में मैंने कप बेसन का। इसको ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है साबुत, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है और 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है चाट मसाला, जो हम घर में भी बना सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया इसमें मैंने सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है और इस तरह से 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और इस तरह से 2 टीस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया कॉर्नफ्लोर। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना। हमने इसका ज़रा सा थिक सा बनाना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको हमें ज़रा सा गाढ़ा बना के रखना। तो पानी आप ज़रा एहतियात से इसमें ऐड कीजिएगा ताकि ये पतला ना हो जाए। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जो हमारे पकौड़े होंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही शानदार। अब ये जो पत्ते हैं इनको हमने धो के एक साथ इकट्ठा कर लिया है। इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको धो के इस तरह से रख के आपने इसको बेलने से इसको आपने फ्लैट कर देना है, यानी कि जो अंदर इसकी डंडी है उसको आपने बेलने से बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। इस तरह से सारे हो गए हैं तो आपने इस तरह से बीच में छोड़ के फिर आपने कर देना। हमने ये जो है इनको कर लिया, इसमें आपको पानी भी नज़र आ रहा है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से कर देना है। तो माशाल्लाह से ये पत्ते बहुत खूबसूरत हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इसको आपने 2 से 1 दफ़ा इस तरह से कर देना ताकि ये सॉफ्ट रहे। अब आपने इनको इस तरह से इसकी लंबाई में कटिंग कर देनी है। आपने एक साइड से लेके आपने इसको इस तरह से कटिंग कर देनी है और जो डंडियाँ ये देखें इस तरह से आपने इसको कटिंग कर दी। डंडी है नहीं तो इस तरह से आपने सारे पीसेस कर देने आपने। ये देखें जो कटिंग नहीं बीच में, तो आप फिर भी चेक कर लीजिएगा इस तरह से छुरी से आप इसको। तो लो जी, ये भी हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको देखिए इस तरह से फैला ले। इसकी कटिंग कुछ इस तरह की लंबी लंबी सी होगी, वैसे नहीं, इस साइड से आपने इसकी कटिंग करनी साइड से। तो ये हो गई माशाल्लाह से। अब इसको हम रखते हैं एक बॉल में, ऐड कर लेते हैं। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं जी, यानी कि जो हमने बनाया था पेस्ट, देखिए इस तरह का होना चाहिए। इसको आपने गाढ़ा सा है, आपने अब ये पालक के ऊपर इस तरह से आपने सारा इस पर ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद क्या करना है कि आपने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है, सॉफ्टली आपने करना है इस तरह से। तो ये झटपट में बनने वाले वैसे पकौड़े हैं। देखिए इस तरह से ये सारे अब रेडी हो चुके हैं। अब मैंने ऑयल गर्म किया हुआ है इस कढ़ाई में। अब आपने इसके एक एक पीस उठा के इसमें ऐड करते जाना है। यकीन जाने कि इतने मज़े के बने थे कि ये, यानी कि आप समझे कि बनाए तो ये रात तक वैसे क्रिस्पी रहेगा, ज़रा भी ये ख़राब नहीं हुई। इतने मज़े के क्रिस्पी, बिल्कुल ज़बरदस्त, जैसे चिप्स होती है ना वैसे लेस की जैसे होती है। तो इस तरह के ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बने, बहुत मज़े के। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इसकी आवाज़ भी आ रही थी। अब मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकती थी इस वक्त, लेकिन ये कि इसकी आवाज़ ऐसे आती थी, खनखनाने की आवाज़ आ रही थी। तो माशाल्लाह से हमारे पकौड़े रेडी हो चुके थे। ऐसे करते हैं डिश, और तो देखिए कितने सारे बन गए हैं और कितने मज़े के हैं। आपको एक चेक करवाती हूँ कितने क्रिस्पी है। देखिए हाथों में रखे और देख ऐसे कर्च करके सारे टूट जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।